मनीष एक दूध वाले का लड़का था। उनके पास सिर्फ एक ही गाय थी। गाय का नाम था धेनु। रोज सुबह मनीष धेनु को एक हरे भरे इलाके में ले जाता ताकि वो आराम से घास खा सके। एक दिन रोज की तरह मनीष धेनु को खिलाने ले जा रहा था कि तभी कहीं से एक घंटी की आवाज आई। टिंग टिंग टिंग। मनीष ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर ऊपर पेड़ पे लटकती हुई एक घंटी पर पड़ी। अरे, ये घंटी यहाँ कैसे आई? मनीष ने सोचा। फिर उसने एक लंबी डाली की सहायता से घंटी को नीचे उतारा। अरे वाह, ये घंटी धेनु पर कितनी अच्छी लगेगी। ये सोच के मनीष ने घंटी गाय के गले में बांध दी। बांधते ही धेनु की आंखें बड़ी हो गई और वो एकदम से रुक गई। मनीष ने उसे धीरे से खींचा। चलो धेनु, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। अरे, इतनी जल्दी क्या है? कहीं से आवाज आई। मनीष ने इधर उधर देखा। धेनु अब भी एक जगह रुकी हुई थी। मनीष ने दोबारा धेनु को चलाने की कोशिश की। फिर आवाज आई। मनीष, काम तो होता रहेगा, पहले घूमने चलते हैं। कौन बात कर रहा है? मनीष ने घबरा के पूछा। अरे, मैं हूँ जादुई घंटी। मनीष ने हैरान होकर धेनु के गले पे बंधे घंटी को देखा। तुम बात कर सकती हो? सिर्फ बात नहीं, मैं धेनु को आसमान में भी उड़ा सकती हूँ। बोलते ही धेनु आसमान में एक बड़ा चक्कर लगाकर आई। मनीष बहुत चक्का रह गया। क्या देख रहे हो मनीष? धेनु के पीठ पे बैठो ताकि मैं तुम्हें भी घुमा सकूं। मनीष डरते डरते धेनु के पीठ पर बैठा और तुरंत धेनु और मनीष हवा में उड़ने लगे। कुछ देर बाद मनीष का डर कम हुआ और उसे खूब मजा आने लगा। अब ये रोज की बात बन गई। हर सुबह मनीष धेनु के पीठ पर बैठ के मजे से हवा में उड़ता था। एक दिन वो धेनु को खिला के वापस आ रहा था कि दो बच्चे गुस्से में बात करते हुए नजर आए। तूने पतंग को अटका दिया, एक बच्चे ने बोला। बोला ना, गलती से हो गया, दूसरे ने और जोर से बोला। इधर मनीष ने हंस के घंटी से बोला, चले पतंग उतारने। धेनु सीधे ऊंचे पेड़ की डाली में फंसे पतंग तक उड़ के गई और मनीष ने पतंग को निकालकर बच्चों को दे दिया। दोनों बच्चे हैरान होकर उसे देख रहे थे। इस तरह से जब भी हो सके मनीष दूसरे लोगों की कुछ ना कुछ मदद कर ही देता था। मनीष के मोहल्ले में एक भिखारी था। वो लोगों को तरह तरह के करतब दिखा के पैसे कमाता था। पर जब से मनीष उड़ने लगा था, सब लोग उसे ही देखते और भिखारी की कमाई कम होने लगी। एक दिन मनीष को देखते ही भिखारी ने जानबूझ करके अपना झोला ऊंचे पेड़ पर फेंका और वो डालियों में अटक गई। बेटा मनीष, मेरी मदद कर दे, उस पेड़ से मेरा झोला उतार दे। मनीष तुरंत उड़ के गया और झोला नीचे ले आया। वाह बेटा वाह, भिखारी ने खुश होने का ढोंग किया। उसने धेनु के गले पे हाथ फेर के भी प्यार दिखाया, पर असल में उसने घंटी को ढीला कर दिया। अगले दिन मनीष हमेशा की तरह आसमान में उड़ रहा था कि तभी घंटी पूरी तरह से ढीली होकर धेनु के गले से गिर गई। घंटी के गायब होने से धेनु अब उड़ नहीं पा रही थी। मनीष और धेनु जम के जमीन की तरफ गिरने लगे। शुक्र है पास में एक भूसा का बड़ा सा ढेर था। धेनु उसी पर गिरी और दोनों को चोट नहीं आई। मनीष ने हर जगह घंटी को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। मनीष बहुत दुखी हो गया। इधर भिखारी को तो बहुत मजा आ रहा था। घंटी के गुम जाने के बाद से फिर से लोग उसे देखने आने लगे। एक दिन करतब दिखाने के बाद उसने इकट्ठे किए हुए सारे पैसे अपने झोले में डाले और एक पेड़ के नीचे सो गया। जब नींद खुली तो देखा कि एक बंदर पेड़ पर बैठा था और उसके झोले से खेल रहा था। अरे अरे, मेरे पूरे जिंदगी की कमाई उस झोले में है, कोई उसे नीचे लाओ।
पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। भिखारी आखिर मनीष के पास गया और उससे माफी मांगी। मैंने ही तुम्हारी घंटी गुमा दी थी ताकि मेरी कमाई कम ना हो। किसी तरह से मेरा झोला नीचे ले आओ। मनीष वापस वही गया जहां उसे घंटी मिली थी, पर वहां जाते ही धेनु की आंखें वापस बड़ी हो गई और वो मनीष के शर्ट के आस्तीन को धीरे से खींचने लगी। लगता है धेनु को समझ में आ रहा है कि घंटी कहाँ है। धेनु जिस तरफ खींचती, मनीष उसी तरफ जाता। आखिर उसे कीचड़ में पड़ी हुई घंटी दिखाई दी। मनीष ने तुरंत उसे साफ किया और धेनु के गले में बांध दिया। धेनु अब उड़ने के लिए तैयार थी। मनीष के बैठते ही धेनु सीधे झोले तक उड़ के गई और मनीष झोले को नीचे ले आया। भिखारी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, पर मनीष ने बोला, बाबा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी वजह से तुम्हारी कमाई कम हो रही थी। आज से हम साथ में करतब दिखाएंगे और जो पैसे बने वो तुम ही रख लेना।